सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगार होने के बाद उससे माफ़ी तलब करते हुए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त लॉकडाउन जो है उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है सिंध में। अब समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को कि हम फॉलो किसको करें। हम सिंध हुकूमत को फॉलो करें, जो कि शायद इसमें कहना जो है वो दो, इसमें कोई राय नहीं होगी कि वो लोगों की ज़िंदगी बचाना चाह रही है। दूसरी तरफ मसला ये है कि वफाकी हुकूमत जो है, कभी कभी दिल चाहता है कि उनकी बात मानी जाए कि भाई ज़रा थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए इस वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भूखों मरना शुरू हो जाएं। अब ऐसे में एक ऑर्डर आता है कि बेकरीज जो हैं उनको बंद करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बेकरी है रहमत शीनी, जो कि एक्चुअली एक बेकरी भी है और एक स्वीट्स की बहुत मशहूर दुकान भी है, लेकिन वो खुली हुई है इस वक्त यहाँ पर। मैं समझ में नहीं पा रही हूँ सीरियसली। मैं चूँकि आम अवामुल नास के हक़ की बात करती हूँ हमेशा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं अंदर जाके ना किसी किस्म की कोई हाड़ा-हुड़ी मचाऊँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि एक तरफ तो हमें ज़िंदगी अपनी और अपने प्यारों की बचानी है, लोगों की बचानी है, लॉकडाउन की हमें पाबंदी करनी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ज़िंदगी का पहिया आखिर कब तलक इसी तरीके से जैम रहेगा, कब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल होगी। ज़ाहिर है कि हम भी इंसान हैं, हम भी फेडअप हो जाते हैं। इस वक्त एक बेकरी है जो कि अभी खुली हुई है, यानी रहमत शीनी। ये एक ज़ाती तौर पे अगर मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि मुझे बड़ी पसंद है वैसे ये वाली जब बेकरी है, और मैं अंदर लोगों का इतना बड़ा एक इज़्दिहाम देख रही हूँ जो बग़ैर किसी प्रिकॉशन के अंदर खड़े हुए हैं। प्रिकॉशन यानी कि जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो है बताया जा रहा है, हम इसका प्रचार कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हालात है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद इसहाक अब्बासी साहब, वाइस चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा अब्बासी साहब कि बेकरी और ये मिठाई की दुकान खुली हुई है, लोगों पे किसी किस्म का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे कोई सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अंदर हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं, कि अभी आप क्या तंबी करेंगे? देखिए, सिलसिला ये है कि कमिश्नर कराची ने बड़ी सख्ती से तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को ये कहा है कि आप किसी किस्म की बेकरी और किसी किस्म का कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आफत इस पूरी दुनिया में आ चुकी है। लोग डे बाय डे मर रहे हैं और हमारी जो कराची की इंतज़ामिया है वो दिन रात मेहनत कर रही है। कमिश्नर कराची बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल किसी की परवाह किए बगैर जो है बेकरी को खोल रहे हैं और लोगों की जो कोरोना जो है वो मुंतकिल हो रहा है लोगों में। तो मैं समझता हूँ कि ये कमिश्नर कराची को, और मैं कौकब इकबाल साहब कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आला हुकाम को ये बताएं कि ये मेन शाहरा फैसल पर ट्रैफिक का जो जाम का बाइस भी बन रहा है और ये बड़ी दिलेरी से यहाँ बेकरी खोले हुए हैं, जबकि कौकब भाई की हिदायत के मुताबिक हमने इनको परसों वार्न किया था कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा रहे हैं, इसको ना लगाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम बंद नहीं करेंगे, जो आप लोगों से हो सकता है वो कर लें। तो अभी आपके पास ना कोई सिक्योरिटी है, ना आप जो है वो अपने साथ किसी किस्म की कोई और दूसरी नफरी लेकर आए हैं, तो आप मुझे बताइए कि अंदर जाएंगे तो आपको किन हालात का सामना करना पड़ सकता है? आपको अंदाज़ा है इस बात का कि लोगों में एक ख़ास किस्म की फ्रस्ट्रेशन इस मुस्तकिल लॉकडाउन से और इस गैर यकीनी सूरत हाल से जो पैदा हो रही है, उसकी लेकर जो है वो अंदर कोई नामुनासिब और कुछ ऐसा भी कुछ सीन हो सकता है कि जो कि खासा माकूल ना हो आपके लिए? हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, हमारी तो ये एक ड्यूटी है, क्योंकि हम कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान कौकब इकबाल भाई की सरबराही में ये काम कर रही है, और कौकब इकबाल भाई जो है कमिश्नर साहब की कमेटी के मेंबर भी हैं, टास्क फोर्स के, और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये हिदायत है। और हम आए इसको पॉइंट आउट करने के लिए, हम किसी के साथ के पर्सनल नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते हम किसी, लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं। चलें हम अंदर चलते हैं, देखते हैं लोगों की कितनी बड़ी तादाद अंदर मौजूद है, सोशल डिस्टेंसिंग के किस तरीके से धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं वो भी ज़रा आप देख लें। अब्बासी साहब, ये आपने इससे पहले वार्निंग दी थी? जी, आपको मैं परसों वार्निंग दे के गया हूँ। बोले, मैं बोल के गया हूँ कि इसको बंद करें। आप नोटिफिकेशन तो कमिश्नर कराची है भाई।
कमिश्नर कराची, हिज अथॉरिटी इन कराची। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे अब्बासी साहब आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। देखिए इस वक्त जो है बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस चीज़ के बारे में कभी किसी ने सोचा है कि ये देखें ये भी तकरीबन जो है वो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोगों की तरह है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक गैर यकीनी सूरत हाल है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि रिलैक्सेशन ऐसा दे दिया जाए प्रिकॉशन के साथ कि ये ज़रा थोड़ी देर के लिए कम से कम इनका भी काम चलता रहे और बाकी लोगों का भी? देखिए रिलैक्सेशन जो है वो तो कमिश्नर कराची और सीएम साहब देंगे, ये हमारे पास नहीं है कि हम ये इस चीज़ को जो है हम रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। ये तो सीएम साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं और रात दिन हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ खोलकर ट्रैफिक का भी जाम किया हुआ है शाहरा फैसल पे। मैं आला हुक्काम से और चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान से। अच्छा फिर आप मुझे ये बताएं कि दूसरा मुझे एक और चीज़ बताएं कि अभी जिस तरह ये खातून आई है इनको यकीनन ज़रूरत होगी किसी चीज़ की। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्या वो बंदा अपनी ज़रूरत भी पूरी ना करे? क्या इसका हल क्या है आप मुझे बताएं। इंतज़ामिया जो सीएम साहब हैं और कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये फैसला इंतज़ामिया ने करना है। अच्छा आपकी कोई ज़रूरत के तहत आप यहाँ पर आई हैं? सुबह नाश्ते के लिए डबल रोटी और चीज़ें वगैरह लेनी है। अच्छा जहाँ पे रश है वहाँ तो आप लोग जान ही रहे हैं, 3 नंबर में आप देख लें और दूसरी मार्केटों में आप देख लें, लेकिन वहाँ आप लोग नहीं पहुँचते। लेकिन जहाँ आपको नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ आप लोग पहुँचते हैं। वो जो जगह बता रही है 3 नंबर, वहाँ पर सुना है कि ज़्यादा रश है। अभी 144 के तहत बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप लोगों की जान हमें ज़्यादा अजीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है आपकी जानों को बचा रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये एक ऐसी वबा आई है जिसने हमारे बड़े मासूम बच्चों को जो है किल कर दिया है और काफ़ी हमारे जाने जो हैं वो ज़ाया हो चलता है ना, बस आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बस मैंने ये देखा है। आप ये देखिए उनका सवाल वो ये है, वो कह रही है कि जहाँ पर आपका जोर चलता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा एक नाम है। 3 नंबर पे अगर वो बता रही हैं, कह रही हैं हम 3 नंबर पे क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? नूर मोहम्मद लगारी साहब भी अभी खड़े हुए हैं कमिश्नर। वहाँ ये नहीं जाते, जहाँ पे 2 लोग खड़े हुए वहाँ ये जा रहे हैं। अच्छा वहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को 144 के तहत और कमिश्नर साहब के तहत वो किया है। आप अपने मैनेजर को बुलाएं। जब 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे आए ना, ये 4:45 बजे क्यों आए? सामने पेट्रोल पंप पे आप देख लीजिए कितने लोग खड़े हैं। आप इधर आएं। सामने आप पे देख लीजिए। ठीक है आप मैनेजर। ठीक है, हम तो यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, और 4-4 लोग हम करके अंदर देख रहे हैं। 1 मिनट, निसार अली मेरा नाम है, ठीक है सर। हम 4-4 लोग यहाँ पे एंट्री परसों आया था सर ने खुद भी परचेजिंग की थी। सबसे बड़ी बात ये, सर ने खुद परचेजिंग की है। आपने की? खुद परचेजिंग की है इन्होंने मैम, खुद इन्होंने परचेजिंग की है, परचेजिंग करके ले गए और उसके बाद जब इनको लाइन में खड़ा किया है तो इन्होंने ये हंगामा किया है। खुद परचेजिंग की है मैम। अब्बासी साहब खुद परचेजिंग जी। देखें क्यों खुद परचेजिंग कर? अच्छा मुझे अब ये बताइए परचेजिंग क्यों करें? यानी कि अफसर के लिए कानून नहीं है, आम इंसान के लिए कानून है। ये है, ये बिल्कुल हकीकत है। कानून सबके लिए होना चाहिए सर। देखो एक मिनट लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, कानून गरीब के लिए भी है, कानून अमीर के लिए भी। अगर आप जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं, आप सामने लिखें। आपने क्यों नहीं लिखा यार? कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है पुश, ये लिखा है हैंड वॉश, क्या क्यों नहीं लिखा? यहाँ लिखो 3 बजे, कसम खुदा की कोई भी नहीं आएगा। 5 बजे आप यहाँ लिखो, फिर 5 बजे बंद होगी। आप देखिए कितना खड़ा हुआ है, आप वो मूवी रिकॉर्डिंग कर लें। यही यहाँ पे मैं मेरी बात सुने। नाम क्या बताया आपने मैनेजर साहब? निसार भाई, मैं अभी बाहर से देखती हुई आ रही हूँ, आपने गोल दायरे भी बनाए हुए हैं, वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे मेरे भाई। हम उनसे रखवा रहे हैं, हम उनसे रखवा रहे हैं। मैं भी देख रही थी। इतना कर रहे हैं कि लाइन में लोगों को खड़ा करके उसके बाद टोकन डिवाइड कर रहे हैं। एक बंदे को टोकन आया था। तरसों भी यहाँ पे गर्मा गर्मी हुई है, तरसों भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी के बाद फिर अंदर आने दी है। ये लोग यही कर रहे हैं। ये लोग, मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है, लोग अंदर नहीं आते और बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े वहाँ ये नहीं जाते। ठीक है चले, आपकी बात बिल्कुल मैं सुन ली। अब आप मुझे ये बताएं, वीडियो बनाए, हक की वीडियो बनाए आप, जो हक है, जो सच है। एक बात कहूँगा आपसे, मैं ये सिर्फ कहूँगा, सिर्फ फूड आइटम पे क्यों, बैंक में आप चले वहाँ कोरोना वायरस नहीं आएगा, या रोड पे आप इतनी ये आपने नाकाबंदी करी हुई है, यहाँ कोई कोरोना वायरस नहीं आएगा। कोरोना वायरस आएगा सिर्फ सीरीज अब्बासी साहब एक मिनट, मैं ये वायरस मस्जिद जाने से आएगा, मस्जिद जाने से कोरोना वायरस आएगा। ये इम्तियाज खुला हुआ है, कोई शॉपिंग मॉल खुला हुआ है, डायमंड सामने मॉडल में खुला हुआ है, ठीक है, वहाँ नहीं आएगा कोरोना वायरस, क्योंकि हाथ वॉश करके अंदर आ जाओ। मस्जिद से तो बाहर 6 बजे तक मार्केटों में लोग घूम रहे होंगे, ये वहाँ नहीं। ठीक है सही है। अब्बासी साहब मुझे एक बात बताएं, देखें अगर इनकी आपकी बात सुन
मानते हैं 100% हम इससे भी इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जो ये खातून और ये लोग बात कर रहे हैं हमें इनकी बात भी सुननी है इस तरह से, क्योंकि ये भी एक जो बात कर रहे हैं वो भी लॉजिकल है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, एक मिनट बीबी मुझे बात करने देंगी, आप मुझे बात करने देंगी, एक मिनट आप ही की बात कर रही हूँ। अब बासी साहब मुझे ये बताएं कि देखें ये हर रोज़ इस तरह तमाशा होगा, जाहिर है कि कोई ज़िंदगी का हमने तो ज़िंदगी गुजारनी है ना, हम बड़ी मुश्किलात में इस वक्त पहले भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब कोई इसका ऐसा हल निकल सकता है, आपके पास अथॉरिटी है, आप इस वक्त एक मिनट लेट मी कंप्लीट प्लीज। ऐसा कोई हल निकल सकता है कि कुछ देर के लिए इनको भी प्रिकॉशन के साथ अलाउ किया जाए ताकि लोग अपने घर के, अब वो भूखी तो नहीं मर सकती ना औरत, वो अपने बच्चों को अगर वो डबरोटी वगैरह जो यहाँ पे नहीं कोई लेगा तो फिर तो वैसे ही भूखा मरेगा। इनके भी तो मसाइल है ना, अब इनके भी मसाइल है और आप भी बिल्कुल बात लॉजिक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हम किसको जो है वो एक मिनट बाबा, एक मिनट देखें, ये मेरी बहन जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये भाई जो कह रहे हैं ये भी सही कह रहे हैं। देखिए इम्तियाज स्टोर को जो है बंद किया गया, अथॉरिटी ने बंद किया, अथॉरिटी का कानून है। मुल्क के अंदर जो है कराची के अंदर कमिश्नर कराची डे नाइट मीटिंग कर रहे हैं, डे नाइट फाइन कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। हमारे चेयरमैन ने आज कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आज इसको बेकर को कम से कम अलाउ करें, बेकर जो है उसको अलाउ करें, लोग अपने अंडे लें, डबरोटियाँ लें, ये चीज़ लें। हमें बड़ी उम्मीद है जो सिंगल आ रहे हैं रात को 8 बजे शायद गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ये अलाउ कर दे कि बेकर जो है वो ओपन होंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। देखिए इस वक्त हालात कुछ इस किस्म के हैं कि हम तमाम के तमाम लोग जो है ना वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हमें बहुत ध्यान से हमें चलना है क्योंकि हमें एक साथ एक सेम पेज पे आना है। तो क्या ज़रूरी है कि हर वक्त जो है वो हर जगह जो है वो फोर्स का इस्तेमाल किया जाए? ऐसा हो सकता है कि एक इनकी भी जाहिर है कि इनकी भी कोई नुमाइंदगी जो है बेकर्स की उसको भी साथ में लाया जाए कि भाई देखिए ऐसे हालात हैं, हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं, आप हमारे साथ ताउन करें, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए इनकी रिक्वेस्ट बाद में अवाम की पहले, अवाम परेशान है, ये हमने जो है वहाँ तक पहुँचाया। इनका मेयार बहुत अच्छा है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये जो लोगों को छोड़ रहे हैं वो भी तरीक़ाकार इनका बेहतर है दूसरे लोगों के बदनिस्बत, क्योंकि हमें अल्लाह को हिसाब देना है, हम किसी के साथ ज़्यादती करने यहाँ नहीं आए। लेकिन मुल्क का और सूबे का एक कानून है, कमिश्नर साहब ने ये इकामात दिए हैं कि सब बंद होंगे, अगर खुलेगा तो सब खुलेगा, अगर बंद होगा तो सब बंद होगा। लेकिन आज जो है ये क्योंकि खुलना चाहिए, हम इसकी फेवर। आप बताइए कि आपको अगर आप खुद अगर ज़रा सोचते हैं जिस तरह हम भी सोचते हैं ना, हम बिल्कुल तमाम इनके जो अहकामात हैं हम मानने के पाबंद हैं। ज़ाहिर है कि रियासत का एक असूल होता है, कानून होता है, फॉलो करना हम तमाम शहरियों की जिम्मेदारी होता है। आपके लिए मैं आपको अभी एक जगह लेके चलता हूँ, वहाँ चलें, वहाँ आदमियों को हंचू, आप जंबे गफीर देखें, मैं आपको भी लेकर चलता हूँ वहाँ भी। सही है। तो निसार भाई अब देखें, मैं सिर्फ एक साइड से नहीं सोचती हूँ, मैं न्यूट्रल होकर सोचती हूँ। तो देखिए मैं इस बात को भी मानती हूँ कि इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट फैसले कर रही है, जो इफ्तिखार शलवानी साहब कमिश्नर कराची कर रहे हैं, जाहिर है कि वो भी हमारी बका के लिए। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर आपको देखती हूँ तो जाहिर है कि हम जिंदगी का पहिया फुल स्टॉप लगा के हम इस तरीके से जैम नहीं कर सकते, इसका खुलना भी ज़रूरी है। तो आज रात को इंशाल्लाह ताला फैसला होगा, जिस वक्त इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉबली मेरा प्रोग्राम जिस दिन ये नशर होगा उस दिन ये फैसला हो चुका होगा। फैसला क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि देखिए कोई भी फैसला कीजिए बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ये देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन ऐसा ना हो कि उसके आपकी ज़िंदगी के आगे फुल स्टॉप लग जाए। कुछ ऐसा करें कि पाबंद करें कि बगैर प्रिकॉशन के अगर कोई नज़र आई कोई बेकरी खुलती हुई तो हम उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक महदूद वक्त के लिए आपको और हमें इसको मानना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देनी होगी ताकि ज़िंदगी का पहिया भी चलता रहे। ये जो इस वक्त तमाम लोग काम कर रहे हैं, कम से कम यार ये इनकी तो टेंशन नहीं है ना, इनकी टेंशन तो नहीं है कि इनके घर में राशन पहुंचाना है, ये तो खुद वही, इसके लिए कम से कम इनकी सैलरी कम से कम इनको मिल रही है, हमारे ऊपर कम से कम इनका बोझ नहीं आ रहा है। वो जो डेली वेजेस का एक पूरा एक हम पे एक बोझ पड़ा हुआ है, ये कम से कम उनमें शुमार नहीं होते। बड़ा सोच समझ के आपको फैसला करना है। ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी हम जा रहे हैं किसी और जगह पे, लेकिन इस वक्त मैं फिर सीएम साहब से कहूँगी और कमिश्नर साहब से कहूँगी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब जो फैसला कीजिएगा बड़ा सोच समझ के और दो तरफा कीजिएगा। बहुत तमाम जितने भी पहलू हैं उनको ज़ेर गौर रखकर हमें सिर्फ़ और सिर्फ याद रखिए कि कोरोना से नहीं लड़ना, हमें उस भूख से भी लड़ना है, हमें उस परेशानियों से भी लड़ना है। हाँ,
बहुत ज़्यादा महदूद हमें अपने आप को करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, प्रिकॉशन का ख्याल रखना है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी वक्त की ज़रूरत है कि इन हालात में भी हमें रिलैक्सेशन कुछ जगहों पे कहीं ना कहीं हमें इस वक्त देनी होगी, क्योंकि 1-2 दिन का मामला हो तो आप स्ट्रिक्ट किस्म का आप लॉकडाउन जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब इतना एक अरसा हो गया तो ज़ाहिर लोग भी फेडअप होंगे, उनका भी पारा जो है वो चढ़ जाएगा, उनका भी जो एक एंजाइटी लेवल है, लोग नफ्सियाती इस वक्त जो है मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को आप मद्देनज़र रख के फिर ये कोई फ़ैसला कीजिएगा। जो भी आप फैसला करेंगे, हमारा वादा है, हम कौम आपके साथ खड़ी हुई है, सिंध के लोग, कराची के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ से अब आपसे रुख्सत ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम किसी दूसरी जगह से आपको ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्बासी साहब, पूरे हालात आपके सामने, मैं तो रोज़ाना ही तकरीबन टकरे मार के जा रही हूँ लोगों के सामने कि खुदा के लिए घर में बैठ जाओ, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलो, बिला वजह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान ममालिक में हम रह रहे हैं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, हम पे बड़ी करम नवाजी है मेरे मौला की। मेरे नबी के सदक़े में अभी तक पाकिस्तान को, कराची को और पूरे पाकिस्तान को महफूज रखा हुआ है, और मैं इनसे, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखें एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूर आप मीडिया के ऊपर मुसलसल आ रही हैं, ज़रूर फॉलो करें, और एहतियाती तमाम तदाबीर जो है ना आप इख्तियार करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं वरना बीमारी किसी को नहीं छोड़ेगी। अभी आप देखें 6 बजने वाले हैं और किस तरीके से लोग आ रहे हैं। आपकी इत्तला के लिए 6 बज चुके जी, आप देखें 6 बज चुके हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, किसी किस्म का खौफ नहीं है। 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, किसी किस्म का मास्क नहीं लगा रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया भाई? ये मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये देखें कि आप कोई भी जो ना एहतियाती तदाबीर को यूज़ करनी, ये बच्चों को लेके जा रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, ये भाई जा रहा है, इसने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इनको मास्क लगाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत जो है भरपूर कोशिश कर रही है कि आवाम को, रात दिन मिनिस्टर आ रहे हैं और वज़ीर आला साहब खुद आ रहे हैं, कितनी अमवात हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का वास्ता आप अपने आप को संभलें और इस कौम के ऊपर। और हम क्योंकि नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, हमारी मस्जिदें बंद हो गई हैं, हमारे तमाम चीज़ें बंद हो गई हैं। अब अल्लाह का वास्ता ठीक है। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त अगर दोनों तरफ हम देखते हैं ना, आम आवाम को भी और वैसे भी, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आवाम ने भी किसी किस्म की कोई माजरत के साथ, कम से कम कराची की जिम्मेदारी तो मैं ले रही हूँ, नहीं इन्होंने किसी किस्म का संजीदगी से लिया कोरोना को, और ना इन्होंने कोई प्रिकॉशन को कोई ख्याल रखा। रेशो अगर निकाली जा रहा है, सिर्फ 5% लोग हैं जो प्रिकॉशन का सही तरीके से ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में इन आदात के साथ, इन खसाइल के साथ हमें अपनी कौम को कैसे डील करना है। कोरोना फैल रहा है, कोरोना एक बहुत बड़ी हकीकत है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना जो है जिधर जाता है तबाही मचा के निकलता है। इसका पीक टाइम होता है। देखिए, याद रखिएगा कि अभी हम लोग जो हैं फिर भी बहुत बेहतर हालात में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन याद रखिएगा अभी पीक टाइम नहीं आया है, पीक टाइम अभी आने वाला है। पीक टाइम आएगा, फिर कहीं जाके कोरोना को करार आना शुरू होगा, इसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होगा और ये थोड़ा सा नीचे आएगा। तब तक हमें और आपको ये फैसला करना है कि हमें किस हद तक हम नुकसान बर्दाश्त कर सकेंगे और कितना हमें मज़ीद नुकसान को दावत देनी है, ये ख़ुद हमें डिसाइड करना होगा। और किस तरीके से करना होगा ये आपको खुद और हमें ये बैठकर फैसला करना होगा कि देखो, तबाही तो होनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अक्लमंदी का फ़ैसला है कि जितनी तबाही हो उससे ज़्यादा तबाही को हम दावत दे दें? जितनी एक लिखी हुई तबाही है, जाहिर है कि ये कभी भी खामोशी से नहीं जाता, किसी मुल्क से मचा के जाता है अंधी, और फिर उसके बाद जब मामला ठीक होते हैं तो फिर एक नया मसला पैदा होता है, वो होता है मईशत को दोबारा से खड़ा करने का। पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा संगीन मसला है, भारत के लिए भी संगीन मसला है। अब आपको डिसाइड करना है कि बिला वजह की जो आफात हैं, बिला वजह की जो इसकी जो तंगी है, या फिर बिला वजह की जो ज़्यादा तबाही है, जो इस तबाही से ज़्यादा की तबाही है जितनी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें उसको दावत देनी है। अपना खुद मुहासबा करना है। साथ में हम ये भी जो है वो सीएम साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि दो तरफा तमाम मामलात को देखकर फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। लॉकडाउन तो बढ़ाना है,
लॉकडाउन तो अभी ख़त्म नहीं होगा, मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मरहलावार थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दे प्लीज़, ताकि लोग फेडअप हो रहे हैं वो ज़रा ना हो। लोगों को प्रिकॉशन के साथ और ऐसे तमाम तर दुकानों को प्रिकॉशन के साथ अगर आपने खोलने की इजाज़त दी तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो जाए। ऐसा हल सिर्फ हमें नज़र आ रहा है, ग्राउंड पे इसके क्या नतीजे बरामद होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। हम आपके साथ हैं रोज़ाना की बुनियाद पर बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। प्रोग्राम के आखिर में फिर अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं कि अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब के सदक़े में, अपने अहले बैत के सदक़े में अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए हमारे गुनाहों को, और इस कोरोना से जल्द हमारी जान छूटे ताकि हम भी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें जैसे कि चाइना वापस आया है। बहरहाल इस अच्छी दुआ के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त अपनी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद। मलीर के इलाके में हम लोग मौजूद, और इस वक्त जो है वो मेरे सामने जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है, एक जगह है मदीना मार्केट का में गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, और हम जब आ रहे थे दो जगह ट्रैफिक जैम की सूरत हाल। ट्रैफिक जैम है, इस कदर लोग निकले हुए हैं, लोग जो है ना अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं, और लोग जो है ये अंदाज़ा नहीं है कि इटली में क्या हो गया है, जर्मनी में क्या हो गया है, लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका में क्या हो गया, तबाही मच गई है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल जो है वो बहुत कोशिश कर रही है कि इन तमाम चीज़ों को जो है ना सोशल को बरकरार रखा जाए, लेकिन कौम जो है ना हमारी मान नहीं रही है, कौम जो है ना समझ नहीं रही है, और हमें जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट जो कर्फ्यू वाला जो है एक अहकाम जारी किए गए हैं लॉकडाउन को सख्त करने के, वो सिर्फ सिंध ने किए हैं। ठीक है, अब सिंध में ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कुछ लोग जो है वो बहुत फेवर भी कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ज़ाहिर है कि दोनों तरफ के मामला देखने पड़ते हैं। तो अभी अब हम ज़रा एक और साहब यहाँ पर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं क्या कहना चाहूँगा, रोज़ी कमाने निकले हैं, बुरा हाल है भाई, गरीब भूख से मर रहे हैं, परेशान है, कोई गवर्नमेंट कोई साथ नहीं दे रही है। बस नंबर दिए हुए उस पर SMS कर रहे हैं, उनको 14 रुपये एक आवाम से ले रहे हैं, 2-2 3-3 SMS कर रहे हैं। बोला 8171 पे करो, अभी 7 रुपये जा रहा है बैलेंस में। मेरे को लिख के आया कि शनाख्ती कार्ड का जो ना आपका नंबर गलत है, मैंने सही दिया, 2 दफ़ा कर दिया, 14 रुपये गवर्नमेंट के पास चले गए। 14 रुपये से करोड़ रुपये को कैलकुलेटर कर लो, आपको पता चल जाएगा, अरबों रुपये छाप रहे हैं वो लोग। अब हम मर रही है भूख से, कोई नहीं, आटा देना ये देना, वो क्या करें, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये आप अपनी जान पर रिस्क लेकर, आप जान का रिस्क लेकर बच्चों के लिए ये बेच रहा हूँ भाई, मैं क्या करूँ, बच्चे हैं घर में, 6 बच्चे हैं, कौन खिलाएगा, भूख से तो नहीं मारे। ये कोरोना के तो बेहतर है कि गला दबा दें, आके मार दें घर में बच्चों को, सबको मार दें, ख़त्म कर दें। ये कोरोना नहीं है, ये कोई और गेम है भाई। ये जो कमिश्नर कराची हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, मैं यही चीज़ आपको दिखाने के लिए, यकीन करें कि मैं भी अपनी जान पे रिस्क लेके निकलती हूँ। मुझे भी शौक नहीं है कि मैं अपनी जान के ऊपर इतना बड़ा एक रिस्क लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ये आपको दिखा के थक गई हूँ। आप मानते भी हैं कुछ मामलात को, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये वाले हालात जो हैं जब मेरे सामने आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार फिर कोरोना, हम बड़े घर से जब निकलते हैं ना, बड़े एक मुसम्मम इरादे के साथ निकलते हैं कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो हमने कोरोना से बच के उसको दिखाना है, ये प्रिकॉशन लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो तमाम इरादे जो होते हैं ना, उस वक्त यूं झाग की तरह बैठ जाते हैं जब ऐसा कोई शख्स मिलता है, जब पता चलता है कि हम तो ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं भाई कि जहाँ पर जो राशन के लिए नंबर तक दिए जा रहे हैं वो भी बोगस हैं, वो भी नहीं मिल रहा। बेशक मसला ये है कि जनाब हम लोग बहुत परेशान हैं इस इलाके के लोग। अब इसको करो, सारे छोटे छोटे दुकानों को उन्होंने लॉकडाउन कर रखा हुआ है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो तो ऐसे लोग हैं जो किसी से हाथ नहीं फैला सकते हैं, तो अब ऐसा है कि ऐसे लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाए। ये देखें, जो हम अभी बात कर रहे थे अब्बासी साहब, एक तरफ अहकामात हैं जिनको हम सरे तस्लीम खम करते हुए हम उनको मान रहे हैं, एक तरफ ये वाले फिर हालात आते हैं, ऐसे लोग आते हैं कि अब ये डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग उस बेकरी में गए थे, और जो अभी बेकरी खुली होगी उसमें भी लोग बैठे हुए हैं कि वो कम से कम अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, वो मोहताज नहीं है। अब इनको जब देखते हैं कि भाई इनको तो जो नंबर तक दिए जा रहे हैं, माजरत के साथ, ये कोई पहला शख्स नहीं मुझे मिला है, इससे पहले भी कई लोग मुझे मिल चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये आपके सामने हम नंबर डायल कर रहे हैं, देख लें क्या जवाब आ रहा है। नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रही है, नंबर डायल कर रहे थे, और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको फ्री ऑफ कास्ट कर दिया है। अब किसी का कोई बैलेंस नहीं कटेगा,
और मैं समझता हूं कि अब इनको अपने हकदार को हक मिलना चाहिए। आप इधर आएँ, आप इधर आएँ। ये कसाब का काम करता था, बहुत अच्छा आदमी है और इसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं और ये बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन आपको कोई आपने वहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपने अपील की थी, मना कर दिया। क्या बोला? आपने SMS किया? अब तो SMS फ्री हो गए हैं, आप अप्लाई करें। आप मेहनती आदमी हैं। ये तमाम लोग जो खड़े हुए हैं बहुत गरीब मुस्बत तबके से हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। अभी मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो तमाम लोग जरा थोड़े से फासले से खड़े हों, थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा फासले से खड़े हों भाई, दूर हो जाएं। तो अब इनको डायल करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत भारी किस्म का इमरान खान की सरबराही में पैकेज दे रही है। इधर CM साहब जो हैं मुराद अली शाह साहब भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कमिश्नर कराची कर रहे हैं, DC कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि तमाम लोग घरों में सोए हुए हैं, ये तमाम इदारे जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब आगे चलें, जरा आप देखते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। अब मैं जरा आपको लॉकडाउन की ये सूरत हाल दिखा दूँ, जरा पीछे मुड़ के दिखाओ, ये जहाँ जेब जरा दिखाओ, ये लॉकडाउन है हमारा। अब एक तरफ इनको देखते हैं ना, ये वाले लॉकडाउन के जब हम धज्जियों पड़खचे उड़ते हुए देखते हैं तो यकीन करें कि फिर जो वज़ीर आला सिंध है उनसे हमदर्दी होना शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यार यहाँ पर तो हम ही लोग हैं जो कोरोना को फैला रहे हैं, हमारी लापरवाही की वजह से इतना कोरोना फैला है। अब आप ये बताएं कि ये आपको आम हालात में आपको इतना रश नज़र आ रहा है और ये टाइम जो हुआ है वो तकरीबन 6 बजने वाले हैं अभी, और 6 बजने से पहले अभी आपके सामने ये हालात है। ये और जगह नहीं है, ये मलीर है। अब इधर मैं देख रही हूँ दुकानें भी खुली हैं कि अभी तक जो है ये 5:30 बज रहे हैं, लेकिन लोगों का रश जरा कैमरा मैन अगर लोगों का रश दिखाए, जरा दिखाए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और लोग जो है खुद कह रहे हैं कि जी हम किसी किस्म का घर में बैठने को तैयार नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि भाई ये जो कुछ भी हमने किया हुआ है ये आपके फ़ायदे के लिए किया है, आपके लिए किया है। मैं आवाम से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने घरों में बैठें। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा यहाँ पे किसी किस्म के प्रिकॉशन का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता? प्रिकॉशन भी किसी किस्म के नहीं है, किसी किस्म का तो ये लोग जो है किसी चीज़ की मास्क नहीं, 99% लोगों ने मास्क नहीं रखे हुए हैं और ये 4 फीट 5 फीट भाई जरा थोड़ा सा फासले से खड़े हो। मैं देख रही हूँ मुसलसल लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी शऊर नहीं आया, अभी भी शऊर नहीं आया। नहीं कर रही है। आवाम को समझना पड़ेगा और आवाम को इसमें आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि नहीं, वरना अल्लाह ना करे ये इटली बन जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे। अच्छा, हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि दुकानें खुली हुई हैं तो क्या उसमें जो है अब देखें दुकानें बंद होना शुरू। हमारे आते के साथ ही मुआवजा हो गया, दुकानें बंद होना शुरू हो गई। 6 बज रहे हैं और अभी 6 बजे बस थोड़े से वक्त रह गया 6 बजने में, और अब दुकानें जो है वो यहाँ पे बंद होना शुरू हुई हमारी मौजूदगी में। अब ये क्या कहे बंदा इनको। अभी देखें मेरी नज़रों के सामने जितना यहाँ पे एक अजदहाम है, इसको देखते हुए मुझे कतई तौर पे नहीं लग रहा कि हम एक लॉकडाउन की सूरत हाल में इस वक्त जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, कारोबार जो है उसके ऊपर ठप्पा लग चुका है, उसको बंद किया जा चुका है, उस पर हमें लग रही है सही वाली डज मईशत की। हमारी कमर टूट गई, ऐसे ही जैसे कि यूरोपियन तमाम तर ऐसे ममालिक जिनमें कोरोना जो था वो फैला, जिस तरीके से वहाँ पे टूटी मईशत की कमर, चलो वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं आड़े तिरछे होकर, लेकिन हम तो ऐसे पहले से मरे हुए लोग, पहले से हमारी जो मईशत है वो वैसी टूटी हुई। अब ऐसे हालात में हम लोग समझ में नहीं पा रहे हैं अभी तक सही तरीके से कि हम किसकी तरफ देखें, कौन सा वाला जो है वो हम लोग जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको फॉलो करें, विफाक को करें या फिर सिंध को करें। पूछते हैं कि 5:30 बजे आपने दुकान क्यों नहीं बंद की, ज़रा पूछ लेते हैं, आ जाएं ज़रा इस दुकान वाले से। ये तमाम दुकान वाले अभी बंद करके भागे हैं। जब ये पुलिस का हारन सुनते हैं, रेंजर्स का हारन सुनते हैं तो बंद कर देते हैं, और अदरवाइज ये बंद करने को तैयार। अच्छा अब्बासी साहब, एक मैं आपको और बात बताऊं, देखिए हम दुकानों के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, हम दुकानों के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, हम लोग सफाई के बारे में कब बात करेंगे? माशाल्लाह ये अच्छे पाकिस्तानी हैं, इनको चाहिए कि टाइम पे बंद करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब टाइम अलाउ किया हुआ है तो बेटा आप भाईजान आप पहले से समेटे, तुम लोगों का रश लगा हुआ है यहाँ पर, किस कदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपको ख्याल करना चाहिए मेरे भाई। आप दुकानदार हैं, मुअज़्ज़ज़ आदमी है। 5 बजे जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप इसको बंद करें, आप बताएं जी गलत बात कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? नहीं, वैसे तो देखा जाए बात तो सही कह रहे हैं सर, मगर बात ये है कि मगर आवाम बहुत परेशान हो गई है अब।
जिस हिसाब से लॉकडाउन का जो टाइम नफसियाती हो रहे हैं लोग, नफसियाती। के अलावा घर में बच्चे भी बिल्कुल बदनाम हो गए, लोग परेशान इतना हो गए, सबका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। और अब हर कोई इंसान तो जो जॉबलेस तो नहीं है, कोई रोज़ जो है डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं। घर में लोग मुश्किल में है, राशन का अब जो बांट रहे हैं मगर राशन में लोगों को नहीं तकसीम हो रहा सही तरीके से। मगर राशन के अलावा राशन का कोई दरिया हल नहीं है। बात यह है कि लोगों को पूरा कारोबार बंद हुआ है, रोज़ के डेली वाला परेशान है। मेरे खुद मॉडल कॉलोनी में दुकान है, आज तक तकरीबन 18 दिन हो गए, मैं बिल्कुल रोज़गार से बिल्कुल हुआ हूँ। मगर अब ये क्या मजबूरी है, मगर ये क्या हुकूमत की भी एक ये वो है कि अपना ख्याल रखी जाए। सही है, राशन नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करेंगे राशन दिया जाए। काफ़ी लोग जो हैं अभी अगर हम आपको ले जाके दिखाएं तो असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल के पास जो है काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और इनको किसी किस्म का कोई राशन वगैरह ये तमाम चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया। बात करने का छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।